हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को, जिसमें हिस्ट्री टुडे की बात करेंगे। आज के इतिहास से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को जानेंगे और देखेंगे कि आज के दिन इतिहास में कौन सी घटनाएं घटी हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेशन है वो डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप अपना प्रिपरेशन को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त कर सकें। तो आप रेगुलरली इस पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और पिछले जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको भी जाके देखिए, क्योंकि ये सेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न अपडेट हो रहा है, आपको पता है कि एग्ज़ाम अब वो एग्ज़ाम नहीं रह गया जो पहले होता था। अब क्वेश्चंस काफ़ी वास्ट पूछ लिए जाने लगे हैं। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पैटर्न काफ़ी हाई कर दिया गया था। तो आपको पता है जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न भी अपडेट हो रहा है, इसलिए हर चीज़ों को जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को, जिसमें हम लोग जानेंगे आज के इतिहास के बारे में, जिसमें भारत और विश्व से जुड़ी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन देखेंगे। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल बटन के साथ, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बिल्कुल, पहली घटना जो आती है वो 1661 की है। जी बिल्कुल, चीन के मिग वंश ने ताइवान पर कब्जा कर लिया आज ही के दिन। जी बिल्कुल, चीन का जो मिग वंश था उसने 1661 पर जो ताइवान था उस पूरा पूरी अपना कब्जा जमा लिया था, और आज ही के दिन। और सारी जो घटनाएं हैं वो 29 अप्रैल मतलब आज ही की डेट की है, इसलिए जब भी नोट्स बनाएं तो आज का डेट को मेंशन करके ही बनाएं। तो आगे देखिए क्या है। आगे जो इंपॉर्टेंट घटना आती है वो 1639 की आती है। इस दिन क्या हुआ था कि दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई थी। 1639 में लाल किले की नींव रखी गई थी दिल्ली में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि लाल किला किसने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा करता हूँ आप लोग सभी को पता होगा कि लाल किला किसने बनाया था। कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल, घटना है 1813 की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका में जोएफ हम्मेल ने रबर का पेटेंट कराया था। जी बिल्कुल, जोएफ हम्मेल ने रबर का पेटेंट कराया था आज ही के दिन, वो अमेरिका में कराया गया था। और 1813 की घटना है। आगे देखिए, 1848 की बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार घटना है कि सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था आज ही के दिन। जी बिल्कुल, राजा रवि वर्मा आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, काफ़ी फेमस हैं। और उन्हीं का जन्म आज ही के दिन हुआ था, कब? 1848 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन है जिनको जानना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। बिल्कुल देखिएगा, 1861 की घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि अमेरिकी गृह युद्ध मैरीलैंड हाउस ऑफ डेलीगेट्स वोट संघ से अलग होने के लिए वोट किया गया था। जी बिल्कुल, अमेरिका जो था वहाँ पे जो गृह युद्ध था उसके कारण मैरीलैंड हाउस था और उसके फेवर में वोट किया गया था कि हम लोग वहाँ से अलग होना चाहते हैं। कब की ये घटना है? 1861 की है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। चलिए आगे भी और घटनाएं हैं जिनको लेकर चलेंगे। बिल्कुल, 1903 की घटना है, इंपॉर्टेंट घटना है, ध्यान दीजिएगा। 1903 में क्या होता है कि कनाडा के अल्बर्टा जिले में 30 मिलियन घन मीटर की भूस्खलन में 70 लोगों की मौत हो जाती है। जी बिल्कुल, 30 मिलियन जो था वो घन मीटर की भूस्खलन हो जाती है। कहाँ? अमेरिका के अल्बर्टा में। और इस कारण से 70 लोग मारे जाते हैं जो बिल्कुल इनोसेंट लोग थे। तो बहुत बड़ी घटना थी और बहुत दुखद घटना थी ये। कब की घटना है? 1903 की। याद रखिए, ये घटना रिपीटेडली क्वेश्चन में पूछ ली जाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। और स्पेशली ये जो सेशन है वो हायर स्टडीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि आप लोग अगर आगे जाके कभी यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अलग अलग राज्यों के जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं उनका प्रिपरेशन करें, या फिर स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के जो लोग एस्पिरेंट बनना चाहते हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, घटना है 1910 की। यूनाइटेड किंगडम की संसद ब्रिटिश जनता के बीच धन पुनर्वितरण को व्यक्त करने के इरादे से ब्रिटिश इतिहास में पहला पीपुल्स बजट पास किया गया था। बिल्कुल, 1910 की घटना है जब ब्रिटिश के इतिहास में पहला पीपुल्स बजट पास किया गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जो संसद का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग असेंबली कहते हैं, वो हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया है, इसलिए हम लोग के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए आगे देखिए, 1923 की घटना है। डिजानिया
बंदरगाह का उद्घाटन हुआ था? जी बिल्कुल, जिडाइनिया बंदरगाह का उद्घाटन हुआ था आज ही के दिन 1923 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, 1930 की घटना है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी। इंटरनेशनल कॉलिंग की शुरुआत की गई थी आज ही के दिन। और कब शुरू की गई थी? 1930 में। पहली सेवा किसके किसके बीच में शुरू की गई? जी बिल्कुल, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह सेवा शुरू की गई थी। और उस समय जो ब्रिटेन था वो काफ़ी अपनी अर्थव्यवस्था में डेवलप था। हालांकि अभी उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमराई है, परंतु एक समय था जब ब्रिटेन ने पूरे विश्व पर राज किया है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना है। 1939 की घटना है। जी बिल्कुल, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी 1939 यानी 1939 में। अब इंपॉर्टेंट घटना यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस थे, उन्होंने उसी समय कांग्रेस से इस्तीफा अपना दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। 1945 की घटना है। पता है कि 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो इस दौर में क्या घटना घटी देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध इटली में जर्मनी सेना ने बिना शर्त सहयोगियों को आत्मसमर्पण कर दिया था। जी बिल्कुल, सहयोगियों को आत्मसमर्पण कर दिया था। किस सेना ने? जर्मनी की सेना ने, वो भी बिना किसी शर्त के। घटना कब की? 1945, रिमेंबर इट। चलिए आगे देखते हैं। 1945 की घटना है। फिर से एक बार, द्वितीय विश्व युद्ध ऑपरेशन मन्ना की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन ऑपरेशन मन्ना की शुरुआत हुई थी 1945 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन है। बिल्कुल, 1945 की घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों द्वारा डचों एकाग्रता शिविर मुक्त कर दिया गया था। जी बिल्कुल, यूएसए ने डचों का जो एकाग्रता शिविर था उसको पूरा पूरी फ्री कर दिया था। कब किया था? 1945 में, आज ही के दिन, मतलब 29 अप्रैल। चलो आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है 1953 की घटना है। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ध्यान दीजिएगा। पहले अमेरिका प्रयोगात्मक 3D टेलीविजन प्रसारण ने लॉस एंजलिस बीसीसी संबंध KECA टीवी पर स्पेस पेट्रोल का एक एपिसोड दिखाया था। जी बिल्कुल, पहला 3D स्पेस पेट्रोल का एपिसोड दिखाया गया था अमेरिका में। और कब दिखाया गया था? 1953 में। घटना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं या सर्कल हैं जिनको आप जानते हैं, जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनको शेयर कीजिए, ताकि अगर आप किसी का हेल्प करते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका अपना कॉन्सेप्ट बढ़ता है, दूसरा ये होता है कि आपके डिस्कशन में कोई आ जाता है जिसके थ्रू आपका नॉलेज बूस्ट होने में काफ़ी मदद मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट घटना है। 1965 की घटना है, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान ने अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग सुपेरको ने अपने रहबर श्रृंखला में अपने 7वें रॉकेट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो 7वें रॉकेट को लॉन्च किया था अपने किसने? 1965 में पाकिस्तान ने। और कहाँ किया था? तो ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग द्वारा ये किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है पाकिस्तान के इतिहास से। हालांकि पाकिस्तान के पास उपलब्धताओं की सूची बहुत कम है, इसलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पड़ोसी देशों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट घटना 1970 की घटना है। इंपॉर्टेंट यह है कि वियतनाम युद्ध, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण वियतनामी सेनाएं वियत कांग्रेसी की तलाश में कंबोडिया पर आक्रमण किया था। जी बिल्कुल, वियत कांग्रेसी की तलाश में कंबोडियन पर आक्रमण कर दिया था, वो भी 1970 में। किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण वियतनामी सेनाओं ने मिलकर किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारे चीज़ों का कलेक्शन आप करते रहिए। आगे चलते हैं। आगे और भी कुछ घटनाएं हैं जिनको लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1974 की घटना है। इंपॉर्टेंट ये है कि वाटर ग्रेड घोटाला, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोटाले से संबंधित व्हाइट हाउस टेप रिकॉर्डिंग को संपादित प्रतिलेखों की रिहाई की घोषणा की थी। जी बिल्कुल, इस दिन उन्होंने रिहाई की घोषणा कर दी थी अपने प्रतिलेखों की। और ये घोटाला का जो प्रसारण किया गया था वो व्हाइट हाउस से किया गया था। 1974 की घटना है। तो आपको अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। कल मैंने पूछा था कि अमेरिका के
पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे और क्या उनके नाम से कोई जगह अमेरिका में है? और तीसरा उससे रिलेटेड है कि पहले राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली थी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति ने। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाएं उनको थोड़ा देखते हैं। घटना 1978 की इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के विद्रोही गुट ने सत्ता हासिल की। काबुल रेडियो पर घोषणा की गई। उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वायुसेना अध्यक्ष जो थे वो लड़ाई में मारे गए हैं। जी बिल्कुल, काबुल जो था वहां से रेडियो से घोषणा की जाती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वायुसेना जो अध्यक्ष थे वो लड़ाई में मारे जाते हैं और अफगानिस्तान ने विद्रोह गुट की सत्ता हासिल कर ली थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अफगानिस्तान की हिस्ट्री से 1978 की ये घटना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1991 की घटना है, देखिएगा बांग्लादेश से रिलेटेड ये घटना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के चटगांव में आए चक्रवाती तूफान से 1,38,000 लोग मारे गए थे और 10 लाख लोग बेघर हो गए थे। जी बिल्कुल, 1,38,000 लोग मारे गए थे और 10 लाख लोग बेघर हो गए थे। कहाँ पे हुई थी घटना? तो बांग्लादेश के चटगांव में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है और उनके लिए काफ़ी दुखद समय रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वो आपका जो इंडियन मैप में गारो, खासी और जयंतिया होती है उसके आसपास का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए अक्सर वहाँ पे तूफानों का प्रकोप देख लिया जाता है। मैंने कल भी बांग्लादेश में तूफान से रिलेटेड एक घटना बताई थी जिसमें शायद 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट घटना थी बांग्लादेश के इतिहास की। कब की घटना? 1991 की, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट लेते हैं 1993 की घटना। ध्यान दीजिएगा कि पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया था और जिसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट लगा था। जी बिल्कुल, बकिंघम पैलेस जो था उसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था और उसको देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट मतलब मूल्य जारी किया गया था। कब की घटना है? 1993। और सारी घटनाएं कब की? आज की, यानी 29 अप्रैल। और डे ऑफ द डे का सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इससे रिलेटेड आप कमेंट कीजिए कि सेशन कैसा लग रहा है आपको। सेशन अच्छा लग रहा है? सेशन में क्या चीज़ आपको पसंद है या फिर आपको और सेशन में क्या क्या अपडेशन चाहिए कि ये चीज़ और आना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 2005 की घटना है। सीरिया ने लेबनान से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। जी बिल्कुल, सीरिया जो था, जो अभी वर्तमान में जो आतंकवादी संगठनों का हब बन चुका है और आपको पता है कि लगातार वहाँ पर मतलब संघर्ष किया जा रहा है आतंकवाद से निपटने के लिए। तो वो जो उसकी घटना है 2005 की कि उसने लेबनान से अपनी सेना को वापस बुला लिया था सीरिया ने 2005 में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे 2011 की घटना है। प्रिंस विलियम और कैथोलिक मिडलटन की वेडिंग लंदन में वेस्टमिंस्टर एबे में हुई थी। जी बिल्कुल, प्रिंस विलियम और कैथरीन मिडलटन की आज वेडिंग हुई थी और वेस्टमिंस्टर में हुई थी ये घटना। कब की घटना है? 2011 की घटना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है, पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2013 की घटना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है, ध्यान दीजिएगा। प्राग में एक कार्यालय भवन में शक्तिशाली विस्फोट होता है जिससे प्राकृतिक गैस के कारण 43 लोग मारे जाते हैं। 43 पीपल्स डेथ को चले जाते हैं। कारण ये होता है कि प्राग में कार्यालय था, वहाँ पे शक्तिशाली विस्फोट होने के कारण ऐसा होता है। और घटना कब की है? 2013 की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। चलिए 2015 की घटना लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये घटना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे गए हैं एग्जाम में। तो घटना ये है कि ब्लाटीमोर ओरिलोस और शिकागो व्हाइट सॉक्स के बीच एक बेसबॉल गेम मेजर लीग बेसबॉल के लिए ऑल टाइम कम उपस्थिति चिन्ह सेट किया गया था। जी बिल्कुल, आज ही के दिन किया गया था, मतलब 2015 की घटना है, किंतु डेट क्या है? 29 अप्रैल। चलिए आगे लेते हैं कुछ अलग तरह की घटनाएं जिसमें हम लोग किसी के बर्थ को जानते हैं कि क्या क्या बर्थ स्पेशल घटनाएं घटी थी। तो पहली घटना देखिएगा, 1936 की घटना है। भारतीय संगीत निर्देशक जुबिन मेहता का जन्म हुआ था आज के दिन। जी बिल्कुल, भारतीय संगीत में सुप्रसिद्ध जो गायक हैं जुबिन मेहता, उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन, माने 1936 में।
बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। तो आगे देखिए, 1970 की घटना है। टेनिस खिलाड़ी आंद्रे आगासी का जन्म आज ही के दिन हुआ था, 29 अप्रैल में। मतलब 1970 में जन्म हुआ था, 29 अप्रैल के दिन टेनिस खिलाड़ी आंद्रे आगासी का। चलिए, तो ये सेशन अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। चलिए, कुछ डेथ एनिवर्सरी को देख लेते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि 1960 की घटना है। हिंदी कवि और गद्यकार बालकृष्ण शर्मा नवीन का निधन हुआ था। जी बिल्कुल, बालकृष्ण शर्मा नवीन का निधन आज ही के दिन 29 अप्रैल को 1960 मतलब 1960 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, 2010 की घटना है। गायत्री मंडल की संस्थापक सदस्य एवं समाज सेविका कमला देवी शुक्ला का निधन आज ही के दिन हुआ था और 2010 की ये घटना है। तो चलिए, आज का डे ऑफ द डे का टॉपिक देख लेते हैं कि आज स्पेशल क्या है। तो आज स्पेशल ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, वर्ल्ड डांस डे, और काफ़ी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि अभी पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जैसे पैंडेमिक से सर्वाइव कर रही है, तो जो मतलब पब्लिकली कुछ भी काम करना बंद है, तो फिर भी लोग अपने अपने लेवल पे से सेलिब्रेट जरूर करेंगे। तो आप भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घरों पे रहें, लोगों को अच्छी सलाह दें ताकि वो घर से बाहर ना निकले और लॉकडाउन का पूरा अच्छी से पालन करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।